जोर से हालेलुया बोलो, जोर से उठाओ अपने हाथों को एक बार फिर से। अपने लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज इन गवाहियों को सुनने के द्वारा और इस वचन को सुनने के द्वारा मेरा विश्वास बढ़े। जोर से बोलो हालेलुया। सुनो सुनो मेरी बात, आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक विश्वास का प्रोडक्ट हूं। मैं विश्वास की पैदावार हूं। आप समझ रहे हो? मैं समझाता हूं कैसे। 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया, क्योंकि 2003 में 2002 में मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करके जलंधर वापस आ चुका था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे जलंधर में, और अलग अलग पंजाब में उनकी पोस्ट होती थी। जब उनको कैंसर हुआ तो मेरे घर वालों को किसी ने बताया कि जाओ, ये क्रिश्चियन लोग जो हैं ये प्रार्थना करके कैंसर ठीक करते हैं। मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया बिल्कुल भी, और मेरी फैमिली जो है वो मेरे दादा के लिए प्रार्थना करवाने जाती थी। मेरे दादाजी की फैमिली ने फेथ नहीं किया परमेश्वर के ऊपर, और उसके बाद थोड़े समय के बाद जब मेरी अपनी फैमिली, मेरे फादर और मदर चर्च जाने लगे, किसी एक छोटा सा ग्रुप होता था, तो मैं गुस्सा करने लगा, ये बोलने लगा कि आप लोग क्रिश्चियन मत बनो, क्रिश्चियन जो है कुछ नहीं है। देखो 24 घंटे मेरे मंदिर में चीजें चलती थी, और मैं बोलता था कि नहीं, क्रिश्चियन नहीं बनना, ये धर्म बदलते हैं लोग, ये ना जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलते हैं। आमीन। और उसके बाद जब मैंने उनको मना कर दिया, अपनी फैमिली को वापस ले गया और मैंने चर्च नहीं जाने दिया। 2004 में मुझे कुत्ते ने काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। अटैक होने शुरू हो गए। डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स, जिन पे मुझे मान था, सब जगहें, सब चीजें, सब जगह घूम लिया, और सुसाइड करने वाला था जिस दिन, सारी अकड़ निकल चुकी थी। धर्मों के बारे में बात करना बंद कर दिया था। कुछ नहीं मैं करता था, सिर्फ सुसाइड करना और हैवी डोज नशे की लेके, स्पेशल सुल्तानपुर साइड से नशा लेने जाना और स्पेशल नशा करना ताकि मैं नशे में रहूं और मुझे अटैक ना हो। अपनी छत पे चढ़ जाना और मेरे भाई ने वहां पे आना और मैंने उसको देखना, और जब नीचे चले जाना तो मैंने रोना कि मैं इनके सामने अब नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं सुसाइड कर लूंगा और मैं इनको, ये मुझे मिस करेंगे सभी लोग। अपने घर में मैं आया, अपने बेडरूम में जाने लगा, क्योंकि उस टाइम मेरा पूरा मन बन चुका था, मैंने कहां जाना है, कौन से फाटक पे जाना है, ट्रेन के नीचे सुसाइड करना है, नशा ज्यादा करके जाना है, पूरा प्लान बन गया। और एक हिंदू व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मेरे बेडरूम में बैठा था। वो उसी ग्रुप से थे जहां मेरे मम्मी पापा जाया करते थे प्रार्थना करवाने के लिए। मैं अंदर गया, मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह चुका था कि कोई क्या करता है, कोई कौन से धर्म में, मुझे मालूम था मैं जा रहा हूं। उन्होंने मुझे बात करनी शुरू की, तू कैसा है, ये क्या हुआ तेरे को, बड़े धागे शागे पूरे बांध रखे, क्या हुआ तेरे को। मेरा बात करने का दिल नहीं था, मैंने नशा किया। फिर भी मैंने बात की कि ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे ना आपके लिए, आप ठीक हो जाओगे। वो पंजाबी बात करते थे, तेरे लिए प्रेयर करांगे, पर ठीक हो जाएगा तू। मेरे को लगा चलो मरना तो है ही, एक टेस्ट कर लो इनका। आप इमेजिन करो, रात के 8 बजे बाइक पर, मेरे पास बाइक होता था पैशन, रात को 8 बजे बाइक पर नशा करके मैं उनका घर देखने गया जहां वो चर्च लगाते थे, और नशा किया हुआ अंदर में गया और मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना हुई। और पहली प्रार्थना में जो मुझे करंट लगा, मुझे मालूम था कि कुछ तो है। ये मालूम नहीं था कि ये जीवित परमेश्वर है, ये एकमात्र परमेश्वर है, ये सब कुछ कर सकता है। क्योंकि हम जिन जगहों से निकले, हमारी कोठी है ब्यास में, जहां पर सब बहुत बड़ा सत्संग होता है, वो हमने उनको दे दी थी और उन्होंने हमें बाहर जगह दे दी थी। हम वहां के परमानेंट मेंबर्स थे, हर जगह हमारा रोल था। एक्टिव रिलीजियस खानदान से हूं मैं, एक्टिव। ऐसा नहीं था कि हम परमेश्वर को मानते नहीं थे, नो, एक्टिवली मानते थे सबको। जहां मैं पढ़ता था वहां सब मेरे 90% दोस्त सरदार थे, तो उनके साथ में जगह जाता था, हर जगह हर चीज में जो मालूम थी। लेकिन इस बीमारी ने और इस मुसीबत ने, जब असली में मैंने हल ढूंढा, मुझे इतना तोड़ दिया
क्योंकि अगर मैं ना टूटता, मैं उसी घमंड में रहता, क्योंकि धर्म इंसान ने बनाया, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने नहीं कहा तू ईसाई बन जा, उसने नहीं कहा नहीं पहले अपना नाम पीटर रखेगा तो मैं तुझ पे दया करूंगा, अपनी कास्ट चेंज, उसने कुछ नहीं कहा। और जब मैंने बाइबल पढ़ी तो उन्होंने कहा कि पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं। अगर तू बाइबल पढ़ेगा तो तू होगा और परमेश्वर होगा, तेरे गुनाह होंगे, पाप होंगे, जिसकी वजह से तू मुसीबत में है। तूने विरोध किया परमेश्वर का, तूने गालियां दी परमेश्वर को, और तूने कहा कि मेरे घर में ये क्रिश्चियन लोग एंटर नहीं करने चाहिए, मुझे बुरे लगते हैं लोग। और परमेश्वर तुझको ढूंढ रहा है और तुझको वो पुकार रहा है, तुझ पे दया कर रहा है। और पहले दिन की प्रार्थना के बाद मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर है। मैं आपको पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब लोग मुझे देखते हैं उन्हें लगता है कि मैं आसमान से स्वर्गदूत उतरा हूं। उन्हें यह नहीं मालूम मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं आपसे 10 गुना ज्यादा पापी था जब मैं परमेश्वर में आया हूं। अब परमेश्वर में मैं आ गया, मैंने उनका घर देख लिया, उसके बाद प्रार्थना करवाई। एक छोटी सी बाइबल, नया नियम उन्होंने नीले कलर का दिया, बोला पढ़ना। मैंने कहा ठीक है जी, ये पेपर ले लो, रोज 20 मिनट प्रार्थना करना। मैंने कहा 20 मिनट तो बहुत ज्यादा, 20 मिनट ठीक है, कोई बात नहीं। तेल मसा करके दे दिया, पानी मसा करके दे दिया, अच्छा इसको लगाना, ठीक है। और मेरे को जुआ खेलने की आदत थी, मैं पूल का चैंपियन था, पूल होता है ना, और जब जुआ खेलना पूल में लड़कों के साथ, बैटिंग लगानी लड़कों के साथ। एक शाम मेरी लड़के के साथ लड़ाई हो गई वहां पे जुआ खेलते वक्त, जिसके साथ मेरा जुआ चल रहा था, और मेरा इतना उसके साथ फाइट हुई, मेरा मन किया कि मैंने वहां जाना ही नहीं। और उसी शाम को मेरे को फोन आया चर्च से, अच्छा हमने ना रोज जाया करना है 5 बजे के बाद, तू तैयार है आने के लिए? मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आता हूं, क्योंकि मेरा इधर से मन टूट गया और मैं उधर जाने लग गया। फिर मैंने रोज शाम को चर्च जाना शुरू किया। सुनो मेरी बात, मैं कैसे बदला हूं मैं आपको बता रहा हूं। मैं एकदम से नहीं बदला हूं, मसीह में आने के बाद भी, तौबा करने के यानी पहली प्रार्थना होने के बाद भी कमियां मुझे छोड़ के नहीं गई। उसके बाद हमें बैप्टिज्म का पता चला कि बैप्टिज्म होता है, बपतिस्मा होता है जिसमें आदमी डुबकी लेता है, और उसके बाद परमेश्वर को आप सचमुच ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु आपकी जिंदगी में आ जाता है, पवित्र आत्मा आपको भरता है, आपकी जिंदगी से इस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो कैसे लेना है? तब वो बपतिस्मे हर संडे नहीं होते थे, हर हफ्ते नहीं होते थे, 2-3 महीने बाद कहीं 25-30 इकट्ठे हो जाओ तो बपतिस्मा देते थे। मैंने कहा ठीक है मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, मैंने कहा बपतिस्मा लेने से पहले ना खूब शराब पीनी, बपतिस्मे के बाद तो पी नहीं होगी, अब पहला पूरी पी लेनी है अपन। और प्लानिंग कर रहे हैं उसके साथ, और पास्टर आया, बोला क्या क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हम झूठ नहीं बोलते थे, सीधा बताते क्या दिल में है, ये प्लान कर रहे हैं हम। उनका नहीं, प्लान नहीं करना, ये अभी वायदा करो, छोड़ दी। तभी वायदा करना पड़ा और छोड़ दी। अगस्त में परमेश्वर में आया, सितंबर में वायदा कर दिया, 2 महीने में सब कुछ हुआ। 2 महीने में सब कुछ हुआ। 1 या 2 अक्टूबर को मैंने बैप्टिज्म लिया 2004 में। तब से लाइफ कभी सेम नहीं रही। मैं दोबारा अपने नशों में नहीं गया हूं, अपने पापों में नहीं गया हूं, गंदगी में वापस नहीं गया हूं, दोबारा कभी तौबा नहीं की। एक बार की थी, वही पहली थी, वही आखिरी थी। हालेलुया। ऐसा नहीं पहले आ गए फिर वापस चले गए, फिर तौबा कर ली, फिर किसी लड़की के साथ गलत काम कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर आ गए, फिर शराब पी ली, फिर ऐसा कचरा मचरा मैंने नहीं किया अपनी लाइफ में, इसीलिए मुझे परमेश्वर ने बढ़ाया। ये सच्चाई। अब हुआ क्या? 2004 में परमेश्वर में आया अपनी मेंटली बीमारियों के कारण, अपनी फिजिकल बीमारियों के कारण, लेकिन मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स वही नहीं थी। वो तो सिर्फ परमेश्वर की एक शुरुआत थी मेरी लाइफ में, मुझको अपने में लेके आने के लिए। और जब मेरी वो प्रॉब्लम्स, मेरे मेंटली डिप्रेशन परमेश्वर में आने से और बढ़ गया, और मैं आधा पागल हो चुका था। प्रभु में आने के बाद भी दुष्ट आत्मा का अटैक बढ़ गया मेरे ऊपर, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना, मैं परमेश्वर को जान चुका था, क्योंकि रोज संगति, शाम को 5 बजे के काम अपने बिजनेस के बाद रोज संगति करता था, रोज एवरी डे। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ होना शुरू हो गए, तू नशे कर ले दोबारा। वही घर वाले जिन्होंने मुझे भेजा चर्च में, वही बोलते थे नशे कर लो दोबारा, जो मर्जी करो, चर्च में नहीं जाना है, चर्च नहीं जाना, रोज शाम को नहीं जाना, बिजनेस करो, ये करो, बहुत बड़ा बिजनेस है।